ये बात करीब 5000 साल पुरानी है। कहा जाता है कि चाय की खोज और उसे पीने की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। चीन के सम्राट ने चाय की खोज की। उस समय जब चीन के सम्राट का नाम शेन नुंग था, वे अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए हर शाम को गार्डन में टहलने के बाद गर्म पानी पिया करते थे। एक दिन की बात है जब वे अपने दिनचर्या का पालन करते हुए गार्डन में बैठकर गर्म पानी पी रहे थे। उनके आसपास मंत्रियां भी बैठे हुए थे। वे मंत्रियों से बातचीत करने में व्यस्त हो गए। इतने में ही झाड़ियों से कुछ पत्तियां टूटकर उनके गर्म पानी में गिर गया। उन पत्तियों की वजह से पानी का रंग सुनहरा हो गया और खुशबू अच्छी आने लगी। सम्राट देखकर चौंक गए। उन्होंने इस पानी को पीने के लिए गए। तभी मंत्रियों ने कहा, महाराज ये पौधा जहरीला हो सकता है, कृपया आप इसे ना पिए। सम्राट ने मंत्रियों की ओर कुछ देर देखा और उनकी बात को अनसुना करते हुए उस गर्म पानी को पी गए, जिससे उन्हें अच्छा महसूस हुआ और वो ताजगी का अनुभव करने लगे। उन्हें ये चीज काफी पसंद आई। इसके लिए वो रोज इस पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पीने लगे। धीरे धीरे महल के सभी लोग इस पत्तियों को गर्म पानी में उबालकर पीने लगे। ये चीन के राजघराने से निकलता हुआ चीन के प्रजा के पास पहुँच गयी। दरअसल ये पत्तियां और कुछ नहीं बल्कि चाय की पत्तियां थी। तो दोस्तों ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर काफी सालों तक चीन से नहीं निकला चाय। चाय की खोज हो जाने के बाद ये चीन के लोगों का पसंदीदा ड्रिंकिंग पदार्थ बन गया था। जब भी किसी विदेशी मेहमान चीन में आता था तो वो लोग उसे चाय पिलाते थे। सम्राट का सख्त आदेश था कि वो चाय की रेसिपी किसी को ना बताए। इसी वजह से हजारों सालों तक चाय की पत्तियां चीन तक ही सीमित रह गई और इस अद्भुत चाय का स्वाद दुनिया नहीं चख पाई। फिर बौद्ध भिक्षुओं ने चाय की पत्तियों का सहारा लिया। चीन के भिक्षुओं के लिए चाय किसी वरदान से कम नहीं था। वे लोग चाय की पत्तियों को उबाल कर पीने लगे, क्योंकि इसे पीने के बाद उन्हें घंटों तक नींद नहीं आती थी और वे लगातार ध्यान कर पाते थे। भले ही चीन ने हजारों सालों तक चाय को दुनिया से छुपा कर रखा, मगर बौद्ध भिक्षुओं की वजह से चाय नेपाल, भारत, भूटान और जापान तक पहुंच गई, क्योंकि वो अपने साथ कुछ चाय की पत्तियां रखते थे और वे जहाँ जहाँ ध्यान करने जाते वहाँ चाय पीते और आसपास के लोगों को भी पिलाते। मगर अभी भी चाय केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। फिर आया भारत में चाय का इतिहास। जब भगवान महावीर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर थे, तब बौद्ध भिक्षुओं के मुलाकात से उन्हें चाय के बारे में पता चला। वो भी अपने ध्यान के दौरान चाय की पत्तियों को चबाते थे, जिससे उन्हें ताजगी महसूस होती थी और वो घंटों तक बिना सोए ध्यान कर पाते थे। उन्होंने असम के जंगलों में चाय के पौधे को ढूंढ निकाला और स्थानीय लोगों को इसके गुण बताया। स्थानीय लोग ताकत और ताजगी के लिए इसका काढ़ा बनाकर पीने लगे। तो कुछ इस तरह बौद्ध भिक्षु और भगवान महावीर के कारण चाय भारत में आ सका। मगर अभी भी एक समस्या ये थी कि ये केवल असम के लोगों तक ही सीमित थी। तो सवाल ये उठता है कि असम से पूरे भारत में चाय कैसे पहुंचा? भले ही भगवान महावीर और बौद्ध भिक्षुओं की वजह से चाय असम में पहुंचा, मगर पूरे भारत के लोग अभी भी इससे अपरिचित थे। चाय को पूरे भारत तक पहुंचाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि चीन से निकलने के बाद चाय जापान को होते हुए इंग्लैंड पहुंची। इंग्लैंड के लोगों को चाय का स्वाद बहुत पसंद आया, मगर चाय के लिए वो पूरी तरह से जापान पर निर्भर थे। क्योंकि मांग ज्यादा थी तो अंग्रेजों को चाय पीने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। जापान भी चाइना से चाय की पत्तियों को स्मगलिंग के जरिए लाकर इंग्लैंड में बेचता था, जिसमें जापान को भी भारी मुनाफा होता था। इसी बीच अंग्रेजों को सोने की चिड़िया हाथ लगी, यानी कि भारत। ऐसा माना जाता है कि उन्हें खजाने के साथ साथ चाय का भी खजाना मिला। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम के लोगों के खान पान के ऊपर रिसर्च किया तो उन्हें ये पता चला कि असम के लोग काले रंग का काढ़ा पीते हैं, जिससे वो ताजगी महसूस करते हैं। ये जानने के बाद अंग्रेजों को शक हुआ कि हो ना हो ये काढ़ा चाय की पत्ती का ही है। जांच के बाद ये साबित हो गया कि ये काढ़ा चाय ही है। इस बात का पता चलते ही अंग्रेजों की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर 1835 में पहली बार भारत में चाय का बगान लगा। असम के आम नागरिकों की सहायता से जंगलों में से चाय के पौधे को पहचान कर 1835 में इसका पहला बगान लगाया गया। चीन से व्यापारिक समझौते के तहत कुछ चाय के बीजों को भी लगाया गया। फिर देखते ही देखते भारतीय चाय अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पहली पसंद बनी। अंग्रेजों ने असम के साथ साथ दार्जिलिंग और दक्षिण भारत में भी चाय के बगान लगवाए। भारतीय चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने लगी, क्योंकि चाय के पौधे के लिए भारतीय मिट्टी अमृत समान था। अंग्रेजों को भी चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर भारी मुनाफा हो रहा था। उनकी अपनी चाय की कमी भी पूरी हो रही थी। इसी तरह धीरे धीरे पूरे भारत के लोगों को चाय का पता चला और वो भी अपने दिनचर्या में चाय का सेवन करने लगे। हालांकि इससे पहले यहाँ सिर्फ अमीर भारतीय और राजा महाराजा ही चाय पिया करते थे। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद भारतीय सरकार ने चाय का व्यापार को जारी रखा। इसके लिए उन्होंने टी बोर्ड का गठन किया, जिसके जरिए चाय को विदेशों में बेचना काफी आसान हो गया था। इससे स्थानीय मजदूरों को भी अच्छा खासा रोजगार मिला। चाय के उत्पादन का 70% खपत भारत में ही हो रहा था, बाकी बचा हुआ विदेशों में बेचा जा रहा था। भारतीय चाय की मांग पूरी दुनिया में बढ़ती ही जा रही थी। पूरी दुनिया भारतीय चाय की दीवानी बनती ही जा रही थी और तब से लेकर आज तक भारतीय चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। भारतीय चाय आज भी उतना ही मशहूर है जितना कि अंग्रेजों के समय में था। वर्तमान समय में चाय उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहला चीन और दूसरा भारत। तो आज मैंने आपको चाय का पूरा इतिहास बताया, कैसे चीन के सम्राट के पास से निकलते हुए चाय पूरी दुनिया में फैला। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।